अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्फ़फ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रात उलमा, हाज़िरीन मजलिस, माँ बहनें और तलबाए अज़ीज़, आज नौजवानान कछोली की तरफ से हज़रत मौलाना यूनुस साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली को दरख्वास्त दी गई कि उनकी दावत पर दीन की कुछ बात हो जाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब ने हमारे अजीज हज़रत मुफ्ती हारून साहब दामत बरकातहुमुल आलिया को इशारा किया। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और इस तरह से आपकी खिदमत में हाजिरी हुई। मैं आपके सामने बहुत देर तक नहीं रहूंगा। सबसे पहले तो नौजवानों को उनकी दीनी फिक्र और दीनी बेदारी के सिलसिले में मुबारकबाद पेश करना चाहिए। आज का नौजवान क्या कर रहा है? या तो आईपीएल की मैचें देख रहा होगा, या किसी नुक्कड़ पर बैठकर फजूलगोई कर रहा हो, या मोबाइल पर अपना वक्त सर्फ कर रहा हो, या फिर ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेल रहा हो। ये आज के मशगले हैं नौजवानों। लेकिन यहां नौजवानों ने एक अच्छा कारनामा अंजाम दिया
कि दीनी बेदारी का सबूत दिया। हम सुने और हमारे साथी भी सुने और हमारा गांव भी सुने और ये बच्चे भी सुने और माँ बहनें भी सुने। ये अच्छा व्यू है, ये अच्छी सोच है जिसको सलाम करना चाहिए। नौजवान काम करने पर आ जाए तो बहुत अच्छा काम कर सकते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 7 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया। कैसा दीनी जज्बा होगा मां का। दस साल की उम्र में वकी की और अब्दुल्ला इब्न मुबारक की हदीस की किताबें याद कर ली। 11 साल की उम्र में हज का सफर तय किया। और कई साल तक हदीस के हासिल करने के लिए लगातार सफर में रहे। हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें मुहद्दिसीन तक जाना नहीं पड़ता, मुहद्दिसीन यहां आ जाते, तो उससे इस्तेफादा करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। मदीना मुनव्वरा में एक हसीन नौजवान थे जिनका नाम मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने ईमान कबूल किया। वो नौजवान थे और नौजवानी में इंसान के जज्बात भी जवान होते हैं। फैशन का शौक होता है, नया कपड़ा, नया जूता, नया परफ्यूम। तो मुसअब इब्न उमैर में भी वो पाया जाता था। पूरे मक्के के नौजवान उनको आइडियल बनाकर चलते थे, नमूना बना के चलते थे। जैसा उनका हेयर स्टाइल ऐसा मक्के के नौजवानों का हेयर स्टाइल, जैसा उनका जूता ऐसा उसका जूता, जैसा उनका कपड़ा वैसा इनका कपड़ा। फिर जब अल्लाह हिदायत देना चाहते हैं तो सब चीजों से दिल उखड़ जाता है और आदमी अल्लाह की तरफ चलता है। हुजूर की खिदमत में आ गए। क्यों आए हो? कहा हक की सदा दिल में गूंज रही है और ईमान कबूल करने का ज़ौक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नौजवान आदमी हो, यहां तो दीन जो कबूल करता है उस पर हालात आते, परेशानियां आती। और यूं फरमाया कि परेशानियां ऐसी तेजी के साथ आती है जैसे ऊंचाई से पानी फेंको तो नीचे कितनी तेजी के साथ आता है। इतने तेज हालात आएंगे। तो ये नजाकत के साथ जवानी की बर्दाश्त करोगे? फरमाया इंशाअल्लाह बर्दाश्त करूंगा। और कलमा तय्यबा पढ़ लिया और ईमान का इकरार कर लिया। ईमान ऐसी नेमत है
कि एक मर्तबा बशाशत कल्ब में आ जाती है तो खत्म नहीं होती। हदीस शरीफ में एक वाकया नकल किया है, हिरकल के दरबार में अबू सुफियान को चंद सवालात किए गए। उनमें एक सवाल हिरकल ने यह किया था कि जो लोग ईमान कबूल कर लेते हैं वो क्या ईमान से फिर जाते हैं? ऐसा कुछ देखा है तुमने? जवाब दिया कि मैंने आज तक ईमान के लिए मार खाने वालों को तो देखा है, लेकिन ईमान से फिर जाने वाले को नहीं। क्यों? हिरकल ने कहा कि ईमान जब बशाशते कल्ब में आ जाता है तो फिर इंसान ईमान को छोड़ता है। ये ईमान की ब्यूटी है, ये ईमान की खूबी है। मक्का मुकर्रमा फतह हुआ, तो अब मक्के के ऊपर किसी को गवर्नर बनाना है। जानते हो किसको बनाया? बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए ना भाई, इतना बड़ा सेंटर चलाना, इतना बड़ा शहर चलाना है तो गवर्नर भी इतना बड़ा एक्सपीरियंस का होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानों को आगे करते थे, कामों के अंदर जवानों को आगे करते। इनको आगे बढ़ाओ, इनमें जज्बा है, खूब काम करेंगे। अत्ताब इब्ने उसैद को मक्के का गवर्नर बनाया। यह अत्ताब इब्ने उसैद की उम्र क्या है मालूम? 21 साल की उम्र। नौजवानों को आगे किया करो, ये काम करेंगे, इनके अंदर जज्बात हैं, इनके अंदर कुव्वत है, इनके अंदर सलाहियत है, इनके अंदर क्वालिटीज है, को आगे बढ़ाओ। आज नौजवान आगे बढ़े तो ये महफिल सजी हुई नजर आती है। जब हिजरत का वक्त आया, मदीने वाले आए, उन्होंने सरकार को प्रॉमिस किया कि हम सहाबा की और आपकी मदद करेंगे। आप भेजिए सहाबा को, दीन की तबलीग का काम करने के लिए भेजिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको भेजा? वो 20-25 साल के मुसाब इब्ने उमैर को कुरान की तबलीग के लिए मदीने भेजा। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का नाम सुना है? इनको उमर सानी भी कहते हैं। हजरत उमर जैसी हुकूमत चलाकर बताई उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। पाए तख्त में 2 साल बादशाह रहे, अमीर रहे।
लेकिन ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि मदीना मुनव्वरा का उन्हें जब गवर्नर बनाया गया तो उनकी उम्र 16 साल थी। नौजवानों की रगों में नया खून दौड़ रहा होता है, उनके जज्बात जवान होते हैं। अगर उनको राह रास्त पर डाल दिया जाए पूरा समाज सुधर जाएगा। ये रीढ़ की हड्डी की तरह। ये तो मैंने तमहीद अर्ज की आज के नौजवानों की इस पहल पर कि उन्होंने दीनी महफिल को संवारा। संवारते रहिए, करते रहिए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। उलमा जहां जहां जाते हैं वहां वहां की हालत बदल जाती है, वहां की बस्तियों में इनकलाब पैदा होते हैं। कोई अल्लाह वाला किसी जगह से गुजर जाता है, बरसों के बाद वहां हिदायत की हवाएं चलती हैं। अब आइए जो बयान करना है असल उस पर आ जाएं। ये तो सबको मालूम है कि आज जितनी बेहयाई दुनिया में है इससे पहले नहीं थी। जिन लोगों ने बेहयाइयां फैलाई हैं वो खुद इससे थक गए हैं। बेहयाइयां फैलाने वाले अब बेहयाइयों को समेटने की फिक्र में हैं, लेकिन समेट नहीं पा रहे हैं इसलिए कि फैल इतना गया है मर्ज कि उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। बेहयाई कहा नहीं, औरत तक बेहयाई महदूद नहीं रही, मर्दों में भी बेहयाई आई। नंगी फिल्में, जिन्हें ब्लू फिल्म कहते हैं, इसका चस्का नौजवानों को लग गया, लड़कियों को लग गया। बेपर्दगी आम है, शराब आम है, जिना आम है और इसकी वजह से कत्ल आम है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी छोटी अलामतें बयान फरमाई। एक अलामत तो यह बयान फरमाई कि इल्म कम हो जाएगा। भाई हम तो देखते हैं कि ये तो एजुकेशन का जमाना है, बहुत एजुकेशन, चारों तरफ यूनिवर्सिटियां हैं, स्कूल्स हैं, अंग्रेजी स्कूलों के टोटे नहीं है। हदीस कहती है इल्म कम हो जाएगा, हम देखते हैं कि इल्म बहुत। यक़िल्लुल इल्म, इल्म कम हो जाएगा। आपके अतराफ में आप सर्वे करेंगे तो 20,000 बच्चा तो स्कूल और कॉलेज जा रहा है, मुश्किल से 100 बच्चे मदरसे जा रहे हैं। इल्म किसको कहते हैं? ये जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, इसे तो फन कहते हैं, इसे इल्म नहीं कहते।
ये फनून है और ये फन का मकसद है डिग्री, और डिग्री का मकसद है कुर्सी, और कुर्सी का मकसद है नौकरी, और नौकरी का मकसद है पैसा। इल्म किसको कहते हैं? छोटा सा जुमला शेख सादी का याद रखो, इल्मे के रागे हक न नुमायत जहालतस। वो इल्म जो इंसान को जन्नत में न पहुंचा सके, हिदायत के रास्तों पर गामजन न कर सके, वो इल्म नहीं है, वो जहालत है। तो इल्म से मुराद इल्म दीन है, वो कम हो जाएगा और दुनिया की उलूम बढ़ जाएगी। मैं नौजवानान कछोली से अपील करता हूं कि जैसे ये 45 बच्चे जामिया मदनिया में हिफ्ज कर रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को इस मदरसे में दाखिल कराकर उन्हें कुरान का हाफिज बनाइए। यह आपके लिए काम आएगा, आपकी नस्लों को काम आएगा। दुनिया की डिग्री से नौकरी मिलेगी, कुरान से जन्नत मिलेगी। और नौकरी आर्जी है, जन्नत हमेशा की। फरमाया कि इल्म कम हो जाएगा। समझ गए होंगे अब बात, उलमा समझे होंगे। जब इल्म नहीं रहेगा तो क्या आएगा? जहालत। फरमाया जहालत बढ़ जाएगी। चिराग अगर जलाया जाए तो अंधेरा खत्म होगा, रोशनी आएगी, उजाला आएगा। इस तरह जब इल्म दीन की रोशनी जलेगी तो नतीजतन इंशाअल्लाह जहालत का अंधेरा छट जाएगा। ये एक ही रास्ता। तीसरे नंबर पर फरमाया शराबें बहुत पी जाएगी। आज शराबें आम है। ये हाईवे पर आप चले जाइए, गुजरात छोड़ दीजिए, हर होटल पर लिखा है बार। खाना भी दे रहा है, शराब भी दे रहा है। और शराब क्या है? हर बुराई की जड़ है। शराब पीता है आदमी तो बदकार बन जाता है। इस बिना पर फरमाया जिना कसरत से होगा। और हुजूर ने फरमाया हरज यानी कत्ल गारत गरी कसरत से होगी। अखबार उठाकर देख लीजिए, पहली सफ़े पर भी आपको कत्ल गारत गरी का मुजाहरा मिलेगा और आखिरी सफ़े पर भी किसी का कत्ल मिलेगा। और ये कत्ल जिना और औरत इसके पीछे काम करेगी। तो बेहयाइयां आम है। एंड दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया के बड़े बड़े रिफॉर्मर्स और दुनिया के बड़े बड़े डिक्टेटर्स और दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर्स ये बेहयाई को खत्म नहीं करेंगे। इन्होंने बीमारी तो फैला दी, लेकिन बीमारी को समेटने का इनके पास इलाज नहीं है। कुरान करीम ने बीमारी बताकर उसका इलाज भी बताया। और इलाज बहुत सादा है, कोई खर्चा ही नहीं है अंदर। नो एक्सपेंस टू स्टॉप दी रॉन्ग थिंग्स।
बुराइयों को रोकने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए शरीयत मुक़द्दसा ने जो तरीका बताया है, दैट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है। क्या तरीका है? अगर पूरी दुनिया इस पर आ जाए तो खराबियां खत्म हो जाए। फरमाइन्न सलात तनगा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज गुनाहों के काम से रोकती है और बेहयाइयों से रोकती है। कितना आसान नुस्खा है। वुजू करेगा, पाकीज़ा हो जाएगा, मस्जिद में आ जाएगा, सेफ हो जाएगा, अल्लाह अकबर कहेगा, अल्लाह की हिफाजत में चला जाएगा, बेहयाइयां खत्म हो जाएंगी। आंखों की हिफाजत करना आ जाएगा, जबान की हिफाजत करना आ जाएगा, कान की हिफाजत करना आ जाएगा, लिबास की हिफाजत करना आ जाएगा, ईमान की हिफाजत करना आ जाएगा, नतीजतन बाहया बन जाएगा। हया आ जाएगा। जब मस्जिद में बाहया बनने की मश्क करेगा तो मस्जिद के बाहर खयानत नहीं करेगा, वहां भी हया का मुजाहरा करेगा, हया की तबलीग करेगा। जब लोग इसकी हया को देखेंगे तो वो भी बेहयाई से तौबा कर लेंगे, क्योंकि वो बेहयाई से परेशान हैं और कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। जब इसका रास्ता देखेंगे बाहया हो जाएंगे। कितना अच्छा रास्ता है। तो ले देकर इलाज क्या बताया? नमाज। अब कहेंगे मौलाना रोज ही नमाज तो बोल, रोज नमाज का बयान। अब हदीस सुनो, नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है। बच्चा या बच्ची 7 साल के हो जाएं तो हदीस शरीफ में फरमाया इनको नमाज की तलकीन करो। अच्छा इंसान बनाना है, इनको बाखलाक बनाना है, इनको डिसिप्लिन वाला बनाना है, तो नमाज सिखाओ। नमाज इज अ वेल डिसिप्लिन इबादत। नमाज डिसिप्लिन सिखाने वाली इबादत है। एक फिल्म के प्रोड्यूसर ने इरादा किया था कि उसे नमाज जो बाजमात पढ़ी जाती है वो उसका पिक्चर उतारना चाहता था। तो उसने इमाम को बुलाया और चंद मुक्तदियों को बुलाया और फिर वो बड़ा कैमरा लेकर खड़ा हो गया। इमाम ने नमाज पढ़ाई, रुकू किया, लोगों ने रुकू किया, उसने सजदा किया, लोगों ने सजदा किया। वो तो नमाज को मजाक के तौर पर पेश करने वाला था, लेकिन जब नमाज मुकम्मल हुई तो इमाम के हाथ पे ईमान कबूल किया। कि इतना डिसिप्लिन, बगैर किसी पुलिस के, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी डंडे के, इतना अच्छा डिसिप्लिन। हमारा इज्तिमा देखा है,
हमारे इज्तिमा के अंदर आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा होता है, कितना ऑर्गेनाइज करते हैं। पुलिस बेचारे आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और रवाना हो जाते हैं, उनका कुछ काम ही नहीं होता। न लड़ाई है, न झगड़ा है, और न जमीन के ऊपर की बात करते हैं, न आसमान की बात करते हैं। वो आसमान से उधर की बात करते हैं या जमीन से नीचे की बात करते हैं। सीबीआई वाले का भी कुछ काम नहीं और पुलिस का भी कुछ काम नहीं। इतना डिसिप्लिन होता है। इस्लाम ने डिसिप्लिन सिखाया है। इस्लाम में आओ, दीन में आओ। नमाज में कैसे खड़े होते हैं सफों के अंदर, एक इमाम की आवाज पर रुकू, एक इमाम की आवाज पर सज्जा, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। दुनिया डिसिप्लिन डिसिप्लिन करती है, लेकिन है कहां? वो तो इस्लाम में मिलेगा, वो हकायक तो यहां मिलेंगे। तो इबादतों में सबसे ज्यादा अजीम और जबरदस्त इबादत अगर है तो नमाज। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि जिसकी नमाज बन गई उसकी जिंदगी बन गई, और जिसकी नमाज न बनी उसकी जिंदगी नहीं बन सकती। जिसकी नमाज डिस्टर्ब उसकी लाइफ डिस्टर्ब, जिसकी नमाज रेगुलर उसकी लाइफ रेगुलर। इसलिए आज़मुल इबादत क्या है? नमाज। एक मर्तबा नमाज जिंदगी में आना शुरू हुई तो जितनी और इबादतें हैं वो ऑटोमेटिकली खींचकर लाइफ के अंदर एक्टिव, लाइफ के अंदर आ जाएगी। 7 साल का हो जाए बच्चा, नमाज की तलकीन करो। 10 साल का हो जाए जरा तंबीह करो, ताकि बालिग हो जाए, लड़का बालिगा हो जाए, लड़कियां मालनामा शुरू हो तो उसमें कोई नमाज कज़ा न हो, क्योंकि क़यामत में सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि सहाबा किस कदर नमाजों के आशिक हैं। और यह वाकया भी बुखारी शरीफ से उठा के पेश करना। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग के मौके पर गिरफ्तार हो गए दुश्मन के हाथों में, और दुश्मनों ने मक्के वालों को बेच दिया, और मक्के वालों ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उनको कत्ल करने का इरादा कर लिया। अब जब उन्हें कत्ल के लिए हरम से बाहर ले गए, हुदूद हरम में कत्ल नहीं हो सकता, इसलिए उनको ले जा करके हुदूद हरम के बाहर ले गए, और वहां बहुत से तमाशाई जो है इस मिस्कीन मुसलमान का तमाशा देखने के लिए जमा। सहाबे किराम किसी की कैद में चले जाएं, मजबूर हो जाएं, लाचार हो जाएं,
लेकिन उनके ईमान की चमकती हुई धारा को कोई रोक नहीं सकता। उनकी ईमानी तलवार की जो धार है वो कुंद नहीं होती। अब वहां सूली लटक रही, आदमी के होश उड़ जाएंगे, नहीं उड़ जाएंगे? मौत बिल्कुल सामने, लेकिन दुनिया का एक दस्तूर है कि जिसको फांसी पर चढ़ाते हैं उससे आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। कहते हैं व्हाट इज योर लास्ट डिजायर, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कोई क्या ख्वाहिश जाहिर करता है, कोई क्या ख्वाहिश जाहिर करता है, आप व्हाट्सएप पर पढ़ते रहते हैं। सद्दाम हुसैन ने कहा मुझे गर्म कोट दिया जाए मरने से पहले, क्योंकि सर्दी बहुत है, और अगर मुझे सूली पर चढ़ते हुए कपकपी आ गई, मेरी कौम मुझे कहीं बुज़दिल न समझे, तो मैं कपकपाते हुए नहीं चढ़ूंगा, कलमा पढ़कर चढ़ूंगा और बहादुरी के साथ चढ़ूंगा। माइकल जैक्सन दवाई का वो डोज मांग रहा था जिसने उसको मार डाला। अब जरा ये सहाबी की ख्वाहिश भी देखिए, इनकी ख्वाहिशें हैं जरा, और ये ख्वाहिश है, ये डिजायर देख। अगर इससे अच्छी कोई ख्वाहिश और डिजायर होती तो हजरत खुबैब वो तमन्ना से क्या क्या तमन्ना की। फरमाया मरने से पहले मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दिया जाए। नमाज कितनी अजीज होगी दोस्तों, अगर नमाज हमें इतनी अजीज हो जाए तो हमारे बेड़े पार हो जाए। मौजूदा संगीन हालात में कुछ मत करो, अपनी ईमान की बका का किला है नमाज, उस पर आ जाओ। मां बहनें घरों में नमाज पढ़ें, नौजवान बाजमात मस्जिदों में नमाज पढ़ें, मस्जिदें भी महफूज होगी, आपका ईमान भी महफूज होगा और जवानी भी संवर जाए। कोई मस्जिद तोड़ रहा, एक बहाना बनाया गैर कानूनी है, तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं हो, मस्जिद तोड़ रहा। दूसरा जालिम कुरान पर पैर रख रहा है, जूता रख रहा है। तीसरा जालिम फिल्में बना रहा है। ये दीन पर चारों तरफ से यलगार है, होगा कुछ भी नहीं। एक शायर है, वो कहता है नई मुस्कान बिगाड़ेगा कोई क्या, नई मुस्कान बिगाड़ेगा कोई क्या,
खुदा जिसको बनाना चाहता है, जब अल्लाह ही किसी को बनाने पे आ जाए, दुनिया वाले क्या बिगाड़ सकते। ये फूंकों से कुछ नहीं होगा। जरा औकात उस झोंके की देखो, जो सूरज को बुझाना चाहता है। तो ये दीन हमेशा रहेगा दोस्तों। हमको फिक्र क्या है? हमारी नस्लों की फिक्र है, हमारे ईमान की फिक्र है, उसकी हिफाजत की फिक्र है। उसके लिए क्या करना है? बेहतरीन अमल ये है कि नमाज अंजाम, सब मसाइल हल हो जाएंगे। हम लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने से ये सब कैसे हल होगा? पढ़ के तो देख। भाई आदमी दिल्ली जाना चाहता है, कहता है मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा? तो चलेगा तो दिल्ली जाएंगे, नहीं तो वहां का वहीं रहेगा। आज मुसलमान जो है दूसरों के सामने इस्लाम की खूबियां बयान करते, लेकिन अल्लाह का बंदा अमल खुद नहीं करता। एक आदमी जो है बीमार है, उसके पास बेहतरीन एक्सपोर्ट क्वालिटी की दवा है, जेब में रखता है, सबको बताता है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की दवा है, बीमार है लेकिन पीता नहीं। क्या फायदा होगा? 10,000 रुपए की दवा आपके जेब में है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि आप बीमार हैं। तो आखिरी तमन्ना किस चीज की? जो सबसे बेहतरीन चीज थी उसकी तमन्ना की, और वो तमन्ना थी नमाज की। इस तमन्ना ने हमें तड़पा कर यह बताया कि अगर हम जिंदगी चाहते हो तो हमें नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी। कौन सी जिंदगी? ईमानी जिंदगी, इरफानी जिंदगी, रूहानी जिंदगी। अगर चाहते हैं मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, घर में कुरान की तिलावत शुरू कीजिए। हदीस पाक में फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। घर में नमाज नहीं है, घर में कुरान नहीं है, तावीज लेने कहां कहां दौड़ता है। तावीज से क्या? एक पहलवान का दूसरे पहलवान के साथ मुकाबला था। उन्होंने सुना फलाने बाबा बेहतरीन तावीज देते हैं, मैं गलबा पा जाऊंगा। उनके पास तावीज लाया, दूसरे को पता चला, वो भी उनके पास पहुंच गया, वो भी तावीज लाया। हजरत ने फरमाया आज तो मेरी तावीज का मुकाबला है, ये अखाड़े वाले तो लड़ाई तो करने के नहीं, क्योंकि वो तावीज लेके बैठा, ये तावीज लेके बैठा। तावीजों का मुकाबला। बच्चे पैदा नहीं होते तावीज मांगते, शादी नहीं होती तावीज मांगते। भाई अल्लाह से मांग, बाबा क्या देगा? मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी हाफिज को तावीज नहीं देते। फरमाते थे हाफिज साहब मैं तावीज में अल्लाह का नाम लिखूंगा,
और आपके सीने में पूरा कुरान लिखा हुआ है। अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरे अजीज नौजवानों, घरों को कब्रिस्तान बनाने से बचाने का रास्ता यह है कि घर में रोजाना कुरान की तिलावत की जाए और मां बहनें घरों में नमाज की पाबंदी करें। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, इस्लाम का प्रोग्राम बहुत आसान, मुश्किल और डिफिकल्ट प्रोग्राम नहीं है। क्या प्रोग्राम दिया है? नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, नेकियां करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, शैतानी चुंगल से बचो, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। प्रोग्राम। मैं बड़ौदा गया है, और बड़ौदा में एक निकाह था अहमद पटेल साहब का भांजे का। निकाह में शंकर वाघेला भी आए, वो तैयार होके बैठे। मैंने तो 5 मिनट तकरीर की और 5 मिनट के अंदर निकाह पढ़ाया, ईजाब व कबूल हुआ, मसला खत्म हो गया। शंकर वाघेला वहां से उठकर आया, इनके साहब आज तुम्हारी विधि क्या रे सर? हाँ नहीं विधि क्या? लग्ननी विधि करो ना। मैंने कहा हमारी विधि तो पती गई, खलास भी थी। क्या रे खलास थी? हाँ तो मैं कहूँ बैठ जाता। અમે અરબીની અંદર એડ્રેસ કીધું ને ઉર્દુની અંદર થોડી તકરીર કીધી ના, એને પૂછી લીધું કે તને મંજૂર છે કે નહીં નિકાહ? હા પાડી દીધી, મસલો ખતમ થઈ કે હા તમારો દિન બહુ આસાન, કબૂલ કરી। આ શબ્દ બધા કહેવાય। मैंने कहा हमारा बधानी हमें माइक नहीं ऊपर लाई लाई ला पड़े जाए, काम थी जाए, ताड़ू भी थी जाए, मारू भी थी जाए। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि इस्लाम का प्रोग्राम बहुत आसान है दोस्त। मैं बहुत लंबी लंबी और चीख चीख के तकरीर करने का आदी नहीं हूं, मेरा गला चलता भी नहीं और मुझे मेरा बनना भी का है। यूं फरमा के तेरे सीखने से सब हिदायत पे नहीं आ जाएंगे एक रात। ये तो आते आते आएगा इनको ख्याल, और जाते जाते बेख्याली जाएगी, और से के बाद जाकर के बात पल्ले पड़ती। आप दूर से तशरीफ लाए हैं और नौजवानों की दावत पर तशरीफ लाए हैं। मेरा पैगाम बहुत मुख्तसर है। आज दुनिया बेहयाइयां और बदकारियों का शिकार हो चुकी है। इसका इलाज करो, इसको निकालो। ये बेहयाइयों से इसको निकालो, और ये निकालने का काम तुमको करना है, और तुमको अपनी जिंदगी पहले बनानी है पूरे आलम की बात में। वो क्या है? मदावा करो इन बेहयाइयों का और फहश चीजों का, नमाज के जरिए से, इबादत के जरिए से। अल्लाह से अपनी लव लगाओ, अपना रिश्ता मजबूत करो अल्लाह के साथ, ताल्लुक कायम करो। जब नमाजें आ जाएगी आप मुझे बुला लेना और बता देना कि वो नमाज जिसने सहाबा की जिंदगी में इनकलाब पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में भी उसने इनकलाब पैदा किया। आज की बात मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। नौजवानों को, हज़रत मौलाना को, हज़रत मुफ्ती साहब को
मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़हमत फरमाकर आप तशरीफ लाए, लेकिन इस पैगाम को महदूद मत रखिए। स्प्रेड दिस प्रोग्राम एंड दिस मिशन and this message, whatever I have told today, you have to spread it throughout the world. It's not limited. Islam is not limited religion. It's a everlasting and wide and expand religion. So spread the deen throughout the world. Learn the deen, learn namaz, come to the masjid and give the da'wat to come in the masjid if you want to protect yourself and your generations. This is the very simple message for today, and with this I want to terminate my lecture for today. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व लकश शुक्रु कुल्लु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लु अलानियतुहु व सिर्रुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बिग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। अल्लाहुम्मा ला तुआख़िज़ना बिसूइ अमालिना व ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफ़ुना व ला यरहमना। अल्लाहुम्मा ज़िदना व ला तनक़ुसना व अकरिमना व ला तुहिन्ना व अतिना व ला तुसिर अलैना। अल्लाहुम्मा आतिना व ला तहरिमना। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सब्बितिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामल मुमिनीन व ज़ल्ज़िल अक़दामल काफ़िरीन व अंज़िल बिहिम बासकल लज़ी ला तरुद्दु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के करम के फैसले फरमा, अपनी रज़ाए दाइमी अता फरमा। अल्लाह हमको अमली इंसान बना दे, अल्लाह नमाज़ों का पाबंद बना दे, दीन का शैदाई बना दे, कुरान का आशिक बना दे, तेरे नामों का मतवाला बना दे। ऐ अल्लाह पूरी बस्ती को नवाज दे। एक नौजवान बच्ची इंतकाल कर गई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे और अल्लाह उसके वालिदैन को चैन और सुकून अता फरमा। मरनार बच्ची की मग़फ़िरत फरमा और ऐ अल्लाह इस पूरे गांव को आफियत नसीब फरमा, शांति अता फरमा, सुकून अता फरमा, हर घर के अंदर अमन व अमान अता फरमा। एक गैर मुस्लिम बच्चा वो भी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया और मर गया, ऐ अल्लाह उसके घर वालों को भी शांति अता फरमा, सुकून अता फरमा, सब्र दे। ऐ अल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे कुरान करीम वाली निस्बत लेकर अल्लाह यहाँ पढ़ रहे हैं, इनकी बरकत से गांव में बरकतें अता फरमा, अनवार से माला माल फरमा, इनके पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमा, इनको हिफ्ज़ की दौलत से माला माल फरमा, मदरसे को दवाम अता फरमा, असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह दूर दराज से सब हज़रात दीन की बात सुनने के लिए आए, इनको जज़ाए खैर अता फरमा, नौजवानों को बेहतरीन बदला अता फरमा। दुआएं अपने फजल व करम से कबूल फरमा, बेरहमतिक या